Good evening. This is question number 37 from the chapter of geometrical optics. और क्वेश्चन में बोला है लोकेट द इमेज फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर. ठीक है, तो ये एक कर्व्ड सरफेस है जिसके राइट साइड में एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लेफ्ट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. जो एस है ना, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है या फिर सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है, और ये जो सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसका? इस कर्व्ड सरफेस का. और इसके पोल से, ये पोल है, ठीक है, इस पोल से सी की दूरी 20 सेंटीमीटर दी हुई है. इसका मतलब जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, साइन कन्वेंशन एज यूजुअल हम ये साइड को पॉजिटिव मानेंगे और ये साइड को नेगेटिव मानेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है? राइट साइड में है. ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को अपन जनरली पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है, तो अब चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है? राइट साइड में है. इसका मतलब r इज इक्वल टू +20 लेंगे विथ साइन कन्वेंशन. इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में है. ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो u बराबर क्या लिखेंगे? -25 cm. दैट इज पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल इज -25 सेंटीमीटर. इमेज की लोकेशन हमें फाइंड करनी है, नहीं पता है ना. और रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है μ2 अपॉन v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ठीक है, तो ये रिलेशन है पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना, जो कि v और u से डिनोट की जाती है. ठीक है, तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u की वैल्यू में क्या रखूँगा? -25 रखूँगा, है ना, विथ साइन कन्वेंशन. ध्यान रखना ये u जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होता है, न कि डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. तो पोजीशन जो है वो -25 है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस पूछोगे तो 25 ही है. लेकिन हम जो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें जो v और u होता है वो पोजीशन होता है. ठीक है, न कि डिस्टेंस. तो इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r की वैल्यू क्या है भैया? 20 +20. ठीक है, अब μ2 की वैल्यू कितनी है? μ2 वो वाला मीडियम होता है जहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद जाएगी, यानी कि ये वाला, और μ1 ये वाला हो गया. तो ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे. 1.5 हो गया μ2 अपॉन v माइनस μ1 हो गया 1 अपॉन -25 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 अपॉन 20. ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू जो है वो -100 सेंटीमीटर आएगी. ठीक है ना. माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस हुआ कि पोल से वो नेगेटिव वाले साइड में है, यानी कि लेफ्ट साइड में है. ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर जाके इमेज बन रही होगी. कितनी दूर पे? 100 सेंटीमीटर दूर. यहाँ से पोल की दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर. ठीक है, अब कोई अगर इसका रे डायग्राम देखना चाहे तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा कि ये रे ऑफ लाइट गई मान लेते हैं. ठीक है, और इस पॉइंट पे नॉर्मल को मैं ऐसे बना सकता हूँ. ठीक है, नॉर्मल टू द कर्व्ड सरफेस ये हो गया, ब्लू कलर की लाइन से उसको मैं शो कर दिया. अब ये जो रे है, ये जो रे मैं बनाया हूँ ये वाली, वो रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी. ठीक है, तो अब जाना चाहिए था उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो कुछ ऐसे चले जाएगी. ठीक है ना भाई. तो इसको अपन पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे तो ये आई पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी और वहीं पर जाके इमेज बनेगी. ठीक है, तो कोई रे डायग्राम देखना चाहे तो उसके लिए मैं रे डायग्राम भी बना दिया. ठीक है, और बाकी मैथ से यूजिंग दिस फॉर्मूला आंसर कैन बी टेकन आउट डायरेक्टली. ओके, so thank you so much for watching this video. Bye.